आजकल बहुत सारे लोगों के पास डायबिटीज जैसा डिजीज दिखाई दे रहा है। तो फिर ये डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन सिक्रेशन कम होने से या इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देने से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो फिर हम लोगों में से फ्यूचर में किसी का भी डायबिटीज जैसा डिजीज दिखाई दे सकता है। तो फिर ये डायबिटीज क्यों होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए फिर हम जान लेते हैं डायबिटीज होने का 10 कजेस यानी कि कारण सब क्या है। नंबर 1, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर कोई आदमी बहुत ओबीज है, उसका वेट ज़्यादा है, तो फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देने के कारण डायबिटीज जैसा डिजीज दिखाई देता है। उसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। नंबर 2, फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई आदमी का फैट ज़्यादा वेस्ट के पास और हिप के पास है, तो उसका डायबिटीज जैसा डिजीज होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, अनहेल्दी डाइट। अगर कोई आदमी ज़्यादा कैलोरी रिच फूड हर वक्त खा रहा है और उसका वेट भी ज़्यादा है, ज़्यादा कैलोरी फूड वो होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में शुगरी फूड्स और ऑयली फैटी फूड्स जो होता है, वो सब ज़्यादा कैलोरी हमारा शरीर को देते हैं। तो उसको ज़्यादा खाने से भी हमारा फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देने के साथ साथ इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है और डायबिटीज दिखाई देता है। ज़्यादा फाइबर रिच फूड खाने से हमारा शुगर भी कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज होने का संभावना कम हो जाता है। नंबर 4, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा रहना, जो डायबिटीज जैसा डिजीज कर सकता है। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। जो आदमी का हाई ब्लड प्रेशर जैसा डिजीज होता है, उसका फ्यूचर में डायबिटीज जैसा डिजीज होने का भी संभावना होता है। नंबर 6, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि जो आदमी हर वक्त बैठता रहता है, कोई काम नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसका शरीर में वेट गेन होने के साथ साथ भी फ्यूचर में डायबिटीज जैसा डिजीज होने का संभावना होता है। नंबर 7, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर कोई आदमी अल्कोहल पी रहा है तो उसका शरीर को ज़्यादा कैलोरी जाता है और बाद में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन भी कम होने का संभावना होता है, जिसके कारण डायबिटीज जैसा डिजीज दिखाई देता है। नंबर 8, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप दिन भर में कम समय सोते हैं यानी कि 7-8 घंटा से कम टाइम सोते हैं या देर रात में भी सोते हैं, तो फिर आपका डायबिटीज होने का संभावना ज़्यादा होता है। नंबर 9, ज़्यादा स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं और मेडिटेशन प्राणायाम ये सब नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण आपका बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मेटाबॉलिक डिजॉर्डर सब दिखाई देता है और डायबिटीज होने का संभावना ज़्यादा होता है। नंबर 10, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल इन मैन। अगर कोई पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन जैसा मेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उसका फ्यूचर में डायबिटीज जैसा डिजीज दिखाई देने का संभावना ज़्यादा होता है। तो फिर ये 10 कारण है डायबिटीज होने का, जिसके ऊपर एक आदमी को ध्यान देना चाहिए। और एक बात, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे महिलाओं के शरीर में डायबिटीज जैसा डिजीज दिखाई देने का संभावना होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो फिर हर आदमी को ये सब डायबिटीज का कजेस यानी कि कारण के ऊपर ध्यान देना चाहिए और खुद का फूडिंग और लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में डायबिटीज जैसा डिजीज से मुक्त रह सकेंगे और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी हम खुद को बचा सकेंगे। थैंक यू।